पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके साथ गलका की एकदम नई तरीके की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो कई लोगों को गलका की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और बच्चे लोग तो ये गलका की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ये सबके लिए आज मैं एकदम नई तरीके की गलका की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये गलका की सब्जी एकदम डिफरेंट तरीके की है और इसका टेस्ट है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं एकदम नई तरीके की और एकदम डिफरेंट टेस्ट वाली गलका की सब्जी। तो ये गलका की एकदम नई तरीके की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 4 नंग गलका लिया है। आपको जितनी क्वांटिटी में सब्जी बनानी है उस हिसाब से आपको गलका लेना है। अब ये गलका का ऊपर और नीचे का दोनों तरह से हिस्सा है वो थोड़ा थोड़ा काट लेना है। तो इसी तरह से हमें गलका के ऊपर और नीचे का हिस्सा काटने के बाद ये गलका को हमें पीलर की मदद से इसकी जो ऊपर की स्किन है वो अच्छी तरह से निकाल देनी है। तो ये गलका की सब्जी बनाने के लिए हमें ये गलका को इस तरह से छोटे छोटे वाले ही लेने हैं। यदि आप इस बड़े बड़े गलके ये सब्जी के लिए लोगे तो इसके अंदर से ज़्यादा बड़ा बड़ा बीज निकलेगा, तो वो बीज है वो हमारी सब्जी में अच्छे नहीं लगेगी। इसलिए इस तरह से पतले पतले गलके हमें ये सब्जी के लिए लेना है, ताकि इसके अंदर से छोटा छोटा बीज निकले तो भी सब्जी में अच्छा लगेगा, सब्जी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इस तरह से पतला पतला और छोटा वाला गलका ही सब्जी के लिए लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे गलके में से इसकी ऊपर की जो स्किन है वो निकाल दी है। तो अब ये गलका का हमें इस तरह से मीडियम साइज का टुकड़ा कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गलका मैं काट रही हूँ तो एकदम सॉफ्ट वाला गलका है, अंदर से उसका बड़ा बड़ा बीज वाला गलका बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सारे गलका का मैंने इसी तरह से मीडियम साइज का टुकड़ा कर दिया है। अब ये गलका के टुकड़े को हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पर हमें कुकर लेना है, तो कुकर में हमें डायरेक्ट पानी डालकर इसके अंदर ये गलका बॉईल नहीं करना है। तो पहले हमें कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, फिर इसके ऊपर इस तरह का स्टैंड रखकर एक बर्तन रख देना है। अब ये बर्तन के अंदर हम ये गलका का सारा टुकड़ा है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और ये गलका है वो हमारा एकदम जल्दी से पक जाता है, तो इसके अंदर पानी भी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ऊपर इस तरह का एक ढक्कन हम लगा देंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर की हम 2 से 3 विसल लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये गलके की सब्जी आप बनाओगे तो जिसको भी गलका खाना नहीं पसंद है उसको भी ये सब्जी का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया लगेगा और ये लोग ये गलका की सब्जी है वो बड़े मज़े से खा लेंगे। अब कुकर में 3 विसल लग गई है तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो कुकर जब तक हमारा ठंडा होता है तब तक आइए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का एक टमाटर लिया है और मीडियम साइज की 2 ऑनियन ली है। ये दोनों को बिल्कुल भी बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, ताकि इसकी एकदम ग्रेवी भी ना हो जाए और उसका टुकड़ा है वो बड़ा बड़ा भी ना लगे। अब इसके साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी तीखी वाली मिर्च ली है, 7 से 8 कली लहसुन की ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। ये तीनों की मैंने पेस्ट बना ली है। तो यहाँ पर ये प्याज, टमाटर और अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट तैयार हो गई है। तो इसको मैंने साइड में रख दिया है और कुकर को हम देख लेते हैं। तो कुकर भी ठंडा हो गया है तो इसको खोलकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये गलका है वो एकदम अच्छी तरह से पक गया है और अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो इसी तरह से ये थोड़ा गल जाए, इसी तरह से ही हमें इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गलका है वो एकदम आसानी से टूट जाता है।
तो इसी तरह से हमें बॉईल करना है। तो गलका है वो थोड़ा पानी छोड़ता है, तो गलका में से जो पानी निकला है वो पानी हमें इसके अंदर ही ऐसे ही रहने देना है। और पोटैटो मैशर की हेल्प से हम ये गलका को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो ये गलका में बिल्कुल छोटे छोटे बीज है, तो ये छोटे छोटे बीज है वो खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा। तो इसी तरह से ये गलका को हमें अच्छे से मैश कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो थोड़ा पानी था वो हमें बिल्कुल भी नहीं निकाला है, इसके अंदर ही रहने दिया है। अब यहाँ पर सारी चीजें तैयार है, अब हम सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए एक पैन के अंदर मैंने 4 चम्मच तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमारा तेल गरम हो जाए, फिर इसके अंदर हम थोड़े से राई के दाने डाल देंगे। राई जब हमारी फूट जाए, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी सूखी वाली मेथी डाल देंगे। फिर इसके अंदर अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट पहले डाल देंगे और 1 से 2 सेकंड के बाद हम ये टमाटर और प्याज की जो हमने टुकड़ा करके रखा था वो भी हम डाल देंगे। और ये सबको हम अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। अब इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर नमक है हमें वो ऑनियन और टमाटर के हिसाब से ही इसमें डालना है, क्योंकि गलका का नमक है वो हमें बॉईल करते समय उसमें डाल दिया था। अब ये सारे मसाले को अच्छी तरह से ऑनियन और टमाटर के साथ सौते करना है और 4 से 5 मिनट तक ये टमाटर और ऑनियन को हमें पकने देना है। अब 4 से 5 मिनट के बाद हमें बॉईल किया हुआ गलका था वो इसके अंदर डाल देना है और सारी चीज को हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम को हमें मीडियम से स्लो रखते हुए ये सब्जी को अच्छे से पका लेना है। तो 8 से 10 मिनट तक ये सब्जी को हमें पकाना है, ताकि गलका का जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाए और इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी आ जाए। तो गलका को हमें बॉईल किया था तब उसका पानी नहीं निकाला था, अगर वो पानी हम निकाल देते तो ये गलका की जो मिठास है वो सारी चली जाती। अब ये सब्जी के अंदर हम 1 चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे और फिर से हम ये सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सब्जी है वो एकदम अच्छी तरह से पक रही है और देखते ही आपको लगता होगा कि ये सब्जी खाने में भी एकदम टेस्टी होगी। अब 8 से 10 मिनट हो गई है, तो सब्जी हमारी एकदम अच्छी तरह से पक गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जी की कंसिस्टेंसी किस तरह की है। अगर आपको रोटली और रोटला के साथ इसका चूरा करके इसमें डालकर खाना है तो ये सब्जी आपको इतनी ही रखनी है, ज़्यादा थिक नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब्जी में सारा ऑयल है वो ऊपर आने लगा है। इसका मतलब है कि सब्जी हमारी प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ गई है और एकदम तैयार हो गई है। तो फिर से हम एक बार ये सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये गलका की नई तरीके की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जी हमारी एकदम टेस्टी और एकदम बढ़िया दिखती है। अब लास्ट में फिर से हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके हिला लेंगे। तो ये सब्जी में धनिया जीरा पाउडर का जो टेस्ट है उसका स्वाद है वो बहुत बढ़िया आता है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर ये सब्जी है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आइए फटाफट हम ये सब्जी को गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में ये गर्मा गर्म गलका की सब्जी को सर्व कर दी है। तो ये सब्जी को आप रोटी या तो फिर बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला किसी के भी साथ खा सकते हो और ये सब्जी का टेस्ट इतना बढ़िया लगता है कि पूछो ही मत।
अब ये गलका की सब्जी के ऊपर हम थोड़ा सा काजू का टुकड़ा से हम गार्निश कर देते हैं। और ये काजू का टुकड़ा है वो खाने में आएगा तो उसका क्रंच है वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर हमारी नई तरीके की गलके की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से मेरी ये रेसिपी से गलका की सब्जी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। और आपको मेरा आज का वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।